तो दोस्तों आज हम एक जमानत प्रार्थना पत्र देखेंगे। यो चोरी के लिए है, यानी धारा 379 आईपीसी के लिए। धारा 379 आईपीसी चोरी के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसे देखते हैं प्रार्थना पत्र को, जमानत के प्रार्थना पत्र को। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रार्थी अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है, यानी अभियुक्त कहते हैं मुलजिम को और मुलजिम जेल में है। सबसे ऊपर की लाइन हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रार्थी जेल में है। इस तरीके से ये लाइन हम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है न्यायालय श्रीमान ACJM महोदय देवबंद। तो दोस्तों मैं बता दूँ CRPC के जो प्रथम अनुसूची है उसमें ये बताया गया है कि ये जमानत किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल की जा सकती है। लेकिन हमने ACJM ही क्यों लिखा? क्योंकि ACJM इसलिए लिखा कि हमारा जो अभियुक्त है यानी मुलजिम है वो ACJM के यहाँ दाखिल किया गया था, यानी पुलिस वालों ने उसे ACJM के हाथ में दिया था। तो यहाँ पर हमने ACJM लिखा। तो न्यायालय श्रीमान ACJM महोदय देवबंद, ये कोर्ट का नाम लिखा जाता है जिस कोर्ट में अभियुक्त या मुलजिम दिया गया है, दाखिल किया गया है। इसके बाद वाद संख्या लिखी हुई है, यह मुकदमे का नंबर है, यहाँ पर सन लिखा जाता है। और इसके बाद ये यहाँ सरकार बनाम अमित, अमित है मुलजिम का नाम और सरकार इसमें पार्टी होती है। तो सरकार बनाम अमित ये फाइल का नाम भी होता है और आपके मुकदमे का नाम भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर धारा लिखी जाती है, कौन से धारा के तहत मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें लिखा है अधिनियम धारा 379 आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड। यहाँ पर किस थाने ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है उसका नाम लिखा जाता है। और यहाँ पर मुकदमा अपराध संख्या यानी MUS 001 ये FIR का नंबर भी होता है। 2023 ये FIR का नंबर या मुकदमा अपराध संख्या भी से कहते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा जाता है प्रतिभू, प्रतिभू कहते हैं दोस्तों जमानती को, यानी जमानत का प्रार्थना पत्र, प्रतिभू प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, श्रीमान जी से तात्पर्य है न्यायालय। प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है, इसे आप देखिए, यह है जमानत का प्रार्थना पत्र। पॉइंट नंबर 1 या धारा नंबर 1 यह कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी साक्ष्य रंजिश के बिना पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। नंबर 2 यह कि प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जो उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आता हो। प्रार्थी कतई तौर पर निर्दोष है। नंबर 3 यह कि प्रार्थी अभियुक्त, अभियुक्त कहते हैं मुलजिम को, द्वारा कोई चोरी नहीं की गई है। प्रार्थी को उक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। नंबर 4 यह कि प्रार्थी अभियुक्त पूर्व सजाए आफ्ता नहीं है, यानी इसके ऊपर पहले से कोई मुकदमा नहीं है। इस लाइन को लिखनी पड़ती है दोस्तों। यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा है तो आपको फिर वो डिटेल देनी होगी। यह कि नंबर 5 है यह कि प्रार्थी अभियुक्त प्रथम सूचना नाम दर्ज नहीं है, यानी इसे जो है नाम दर्ज नहीं किया है। ये दूसरा पेज। पॉइंट नंबर 6 यह कि वाद उपरोक्त में सह अभियुक्त की जमानत मान्य न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। सह अभियुक्त कहते हैं जिस अपराध में एक से ज़्यादा व्यक्ति सम्मिलित हों। पॉइंट नंबर 7 यह कि तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। नंबर 8 यह कि प्रार्थी अभियुक्त ग्राम खास थाना देवबंद जिला सहारनपुर का अस्थायी निवासी है, इसलिए उसके भागने या साक्ष्य सबूत तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। यह कि प्रार्थी अभियुक्त अपनी जमानत के लिए योग्य जामीनान देने के लिए तैयार है। प्रार्थना होती है दोस्तों, इसे हम प्रार्थना कहते हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वाद हाजा में प्रार्थी अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा फरमाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। श्रीमान जी की अति कृपा होगी। यहाँ पर दिनांक लिखा जाता है, जिस दिनांक को ये प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा रहा है। यहाँ पर प्रार्थी का नाम पता लिखा जाएगा, यानी जो इसे प्रार्थना पत्र को न्यायालय में दाखिल कर रहा है। यह है अमित पुत्र रामपाल, निवासी ग्राम नागरपुर, खास थाना देवबंद जिला सहारनपुर। अभियुक्त कहते हैं मुलजिम के यहाँ पर साइन होंगे, अगर है तो यहाँ पर वकील साहब अपनी मोहर और साइन लगाएंगे। इस तरीके से ये जमानत प्रार्थना पत्र तैयार हो जाता है।